Hello friends, in today's session we are going to start our new series of घटनाचक इकोनॉमिक एंड दी सोशल डेवलपमेंट। आज की डिस्कशन से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। एंड जैसा कि जानते हैं इस चैनल पे प्रीवियसली मैंने सारी ही घटनाचक सीरीज पढ़ाई हैं। जैसे आपकी ज्योग्राफी घटनाचक सीरीज हो गई, पॉलिटी हो गया, हमारी इंडियन हिस्ट्री की घटनाचक्र सीरीज है, इंडियन हिस्ट्री घटनाचक्र सीरीज एंड अदर घटनाचक्र सीरीज लाइक योर साइंस। ये सब जो है कि होलिस्टिक कवरेज है। अलॉन्ग विद दिस आपके वर्ड मैपिंग सीरीज हो गए और भी हमारे मिडीवियल मॉडर्न घटनाचक्र सीरीज ये ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीटेड है। तो आप पहले से चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे हम पीवाईक्यू के साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अपने स्टैटिक को भी रिवाइज करते हैं। ठीक, इसमें स्टैटिक रिवीजन भी हो जाता है कि हमारा होलिस्टिक कवरेज ऑफ दी होल सिलेबस हो जाए, जैसा कि आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब सारे सब्जेक्ट्स में देखा होगा। आप नए हैं चैनल पे तो ये सब जो है कि आपको पहली बार मिला होगा देखने को। तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट से जो हमारी ये सारी प्लेलिस्ट हैं, यू कैन विजिट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन वी आर डूइंग और जो है कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं। तो उसी तरीके से आज ये क्या है, हमारी क्लास 1 है। दिस इज द क्लास 1 फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे क्वेश्चन हैं इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स बातें करेंगे। ठीक, क्या कुछ बेसिक बातें करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक, हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे और हमारा अप्रोच क्या रहेगा। ठीक, अप्रोच क्या रहेगा इसको प्रोसीड करने का, और ये इंडेक्स है जिसे हम फॉलो करेंगे। ठीक, अलॉन्ग विथ योर इंटीग्रेटेड सिलेबस। जैसे इसमें देखिए हमारे जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसमें बुक ने क्लासीफाई किया है इसको जो है कि टोटल 6 पार्ट में। 6 पार्ट कौन से हैं? द फर्स्ट पार्ट इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको वेरियस जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग, जैसे अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक, इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। एक मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब जो है क्या डिफरेंस बात करके ही हम पहला चैप्टर अटेंड करेंगे, विच इज योर नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक, ये सब हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा बातें करते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया। यही हमारे पूरे जो है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हम होल सिलेबस पढ़ते हैं। हमारे जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या बेसिक प्राइजेज है, क्या इन्फ्लेशन है, क्या इन्फ्लेशन टारगेट होती है, ये सब जो है कि हम यहाँ कवर करते हैं। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमी को कैसे सस्टेनेबली यूज़ करना है जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है कि साथ में देखना है सस्टेनेबिलिटी के साथ। फिर एक पार्ट आता है इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इसमें जो है कि वेरियस जो है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विच इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर मेंस परस्पेक्टिव। जो है कि एग्रीकल्चर जो है कि थोड़ा मेंस में ज़्यादा जो है कि वेटेज लेता है, एज वेल एज द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में भी इसका वेटेज है। प्रीलिम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायरेक्ट क्रॉप्स पे, क्रॉपिंग पैटर्न पे, या कुछ जो है कि डाटा हो गए या फैक्ट्स हो गए, विच इज़ रिसेंटली रिलीज और जो है कि प्रोड्यूस जो है कि हमारे वेरियस एजेंसीज द्वारा जो है कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, मीन्स रिलीज किए जाते हैं। जैसे एफ हो गया, या जो है कि हमारा वर्ल्ड बैंक जो है कि फूड रिलेटेड कर रहा है, या इंडियन का आईसीआर कोई डाटा रिलीज कर रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। देन सेम अप्लाइज फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर, जहाँ पे हम सर्विस सेक्टर इन सब की बात करते हैं। फिर आता है हमारा मेन जो है कि मेजर पोर्शन जो काफ़ी वेटेज लेता है, वो है हमारा क्या, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड दी फिजिकल पॉलिसी, ये दोनों जो है कि हम थोड़ा बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होता है, हम मनी सप्लाई कैसे हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, या फिर जो है कि कैसे उसको मैनेज कर रही है। ये मैंने थोड़ा सा आपको अगर डिफरेंस जानना है तो यहाँ पे हल्का सा ब्रीफिंग किया हुआ है। जो हमारी घटनाचक करंट अफेयर सीरीज की इकोनॉमी है, 2026 की मैंने घटनाचक करंट अफेयर सीरीज पढ़ाई है इकोनॉमिक्स। तो आपको डिस्कशन का लेवल देखना है तो इकोनॉमिक्स वहाँ से थोड़ा फॉलो करेंगे आप, तो पता चल जाएगा कि हम फर्दर डिस्कशन में कैसे मूव करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ बस आपको। तो यहाँ से हम मॉनेटरी वर्सेस फिजिकल पढ़ेंगे। फिजिकल का मैंने मतलब है कि पहले बताया, और पहले अभी बता रहा हूँ। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है, स्पेंडिंग एंड जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इनके बीच का डिफरेंस जो है कि हमारी फिजिकल फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। और इसी को मैनेज करने के लिए आपकी फिजिकल पॉलिसी और रेवेन्यू के चैप्टर को पढ़ते हैं, जहाँ पे वेरियस फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। ठीक, देन यहाँ पे प्लानिंग है, जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग थी, सबको जो है कि हमारा प्लानिंग कमीशन करता था, फिर इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है, जो हमारा थिंक टैंक है इंडिया का। तो ये सब यहाँ कवर करेंगे। देन मनी एंड बैंकिंग, इसमें तो जान रहे हैं आपके वेरियस जो है कि चैप्टर्स है, ये अभी मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसको और इलेबोरेटेड तरीके से समझ लेंगे। देन आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हम फैक्टर पढ़ते हैं, जैसे आपका आपने हैप्पीनेस इंडेक्स सुना होगा।
ठीक, पर कैपिटा इनकम सुना होगा। तो ये सब जो है कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स हो गई, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है कि हम यहाँ कवर करते हैं। देन एक्सटर्नल सेक्टर आता है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई, एक्सटर्नल डेब्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं लाइक योर आईएमएफ एंड दी वर्ल्ड बैंक जो कि हमारे ब्रेटन वुड्स समिट से निकल के आई थी। एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये हम यहाँ कवर करेंगे। देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, और ये डेमोग्राफी है, ये हमारी क्या कहलाती है, ये डेमोग्राफी वाला जो है कि आप ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वहाँ से थोड़ा जो है कि ओवरलैप करता है कि पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन और कि ये सब जो है कि हमारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन से इकोनॉमी कैसे रिलेट करती है। तो ये हो गया हमारे इस इंडेक्स के हिसाब से, ठीक, इस हमारे इंडेक्स के हिसाब से क्या हमारा सिलेबस है और कैसे हमें इस बुक को प्रोसीड करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हमारे वेरियस फैक्टर्स, इन सब के डिफरेंस को समझते हैं, ठीक। तो लेट्स बिगिन दिस। यहाँ पे जो है कि हम कुछ डिफरेंस समझेंगे, तो आप इसको बेसिकली जो है कि थोड़ा सा नोट डाउन आप भी कर लेंगे और थोड़ा अटेंटिव होकर जो है कि क्लास को अटेंड करेंगे। यहाँ देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है क्या, व्हाट इज़ योर इंडियन इकोनॉमी, ठीक, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं वर्सेस इंडियन इकोनॉमिक्स। बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझाता हूँ। ये नोट करिए कि मतलब इकोनॉमिक्स जो है दो वर्ड से बना है, किस वर्ड से, एक है आपका वर्ड ओकायस प्लस दूसरा नॉमस। अब इसका मतलब क्या होता है, ओकाइस का मतलब होता है आपका हाउस होल्ड, और नॉमस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। ये जो है कि मैनेजमेंट होता है मतलब, तो हाउस होल्ड को मैनेज करना मीन्स आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं, जो भी आपके पास जो है क्या है, दी रिसोर्सेज, और उसका यूटिलाइजेशन, उसका जो है क्या, यूटिलाइजेशन आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द, इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द एकेडमिक स्टडी, ये क्या है हमारी जो है एकेडमिक स्टडी है ऑफ हाउ पीपल, ऑफ हाउ पीपल यूज देयर स्कार्स रिसोर्सेज, जो भी उनके पास रिसोर्सेज है लिमिटेड मात्रा में, उसको जो है कि कैसे वो यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे जो मेजरली फैक्टर्स होते हैं, जैसे काइंड ऑफ थिंग की, अगर मान लीजिए मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर ये इकोनॉमी एक सिस्टम है, ये क्या है, इकोनॉमी इज लाइक अ सिस्टम, अगर इकोनॉमी एक सिस्टम है तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, वो स्टडी ऑफ द, स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम है। क्या, स्टडी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, मतलब आप यहाँ पे किस चीज़ से डील करेंगे, यहाँ पे वेरियस जो है कि आपको प्योर जो है कि थ्योरीज मिलेंगी, क्या मिलेंगी, प्योर थ्योरीज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फार्मूलाज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला जो है कि मैथमेटिकल फार्मूलाज मिलेंगे, और थ्योरम ये सब जो है कि मिलेंगे। आप जैसे कि देखा होगा आपने एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के 12th की दो पार्ट है, एनसीईआरटी जो हमारी 12th क्लास की है वो दो पार्ट में है, एक है आपका मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। माइक्रो वाले पार्ट में आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है कि वेरियस जो है कि आपको देखने को मिलते होंगे, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे लेट मी से, यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको चैप्टर्स मिलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के, जहाँ पे वेरियस जो है कि थ्योरम्स होते हैं, ठीक, जैसे डिमांड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम। देन जो है कि आपको कर्व्स देखने को मिलते हैं, कर्व्स, और जो है कि ग्राफ्स देखने को मिलते हैं किसके, डिमांड एंड सप्लाई के, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग जो है कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, ठीक, लॉ कहते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई के। तो ये सब वेरियस फैक्टर हैं कहाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आई होप ये कुछ आपको ओवरव्यू आइडिया मिल रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है कि सिंपली और बेसिकली देखें तो हमारा पार्ट है जो थ्योरीज और इन सब चीज़ों से ज़्यादा डील करता है। मीन्स यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलेंगे, ठीक, डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलेगा, इससे कर्व देखने को मिलेगा, कैसे कैसे अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई जो है कि आपकी जो है कि सप्लाई किस तरह से रिड्यूस हो सकती है पीपल्स के लिए, या जो ये कोई लग्जरी गुड है, टाइप्स ऑफ गुड है, ये हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में आते हैं। फिर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या है, इट इज़ मोर ऑफ द प्रैक्टिकल फॉर्म। क्या है इकोनॉमी, क्या है, इट इज़ मोर, इट इज़ मोर ऑफ, वेट सेकेंड, इट इज़ मोर ऑफ द प्रैक्टिकल और द अप्लाइड पार्ट। ये क्या है, मोर ऑफ द प्रैक्टिकल एंड दी, सॉरी गाइज, यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड दी अप्लाइड पार्ट ऑफ रियल लाइफ। अब ये जो है कि प्रैक्टिकल पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर पढ़ते हैं। कौन से फैक्टर पढ़ते हैं यहाँ पे आप, मैक्रो इकोनॉमिक
मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक, सॉरी यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका जीडीपी हो गया, ठीक, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गया, तो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। लाइक वाइज योर इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सब हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जो है कि कवर करते हैं। और हमारा यूपीएससी भी जो है कि कौन सा सिलेबस कवर करता है, यूपीएससी भी आपका जो है कि यूपीएससी या यूपीपीएससी, ये जो है कि बेसिकली डील करता है इंडियन इकोनॉमी से। इकोनॉमी लाइक वाइज योर, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल हो गया, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ठीक, हमारा ये क्या है, लार्जर टर्म है, इट इज़ दी लार्जर टर्म, यहाँ पे जो है कि लार्जर टर्म, और ये कलेक्टिव अप्रोच है, मीन्स यहाँ पे कलेक्टिवली देखते हैं आप एज होल, यहाँ पे जाके कोई भी कंट्री या वर्ड को एज ए होल देखेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो पूरे इंडिया के जीडीपी की बात होगी, एज ए पर कैपिटा इनकम फुल इंडिया की बात होगी, तो ये हमारा जो है कि क्या कहलाता है, इंडियन इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल अब यूएसए की इकोनॉमी है, तो हम जो है कि वहाँ की इकोनॉमिक्स तो नहीं देखते हैं, इकोनॉमी को देख के जो है कि इनके बीच जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों के बीच जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आई होप ये जो है कि आपको थोड़ा बेसिकली क्लियर हुआ होगा। तो इतनी सारी बातें हैं, जो बेसिक बातें थी हमारी, क्या इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो मोर ओवर हाउ आई होप ये क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप जो है कि बटन दबा के आप जो है कि थम्स अप जो है कि लाइक करके मुझे जो है कि बता सकते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। और कुछ जो है कि बेसिक्स बातें करें, तो ये थोड़ा जो है कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये मीन्स आपका इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा आपका थियोरेटिकल और क्या होता है, एनालिटिकल पार्ट होता है। इसमें आप जो है कि वाई एंड हाउ आस्क करते हैं, लिख देता हूँ मैं ये भी यहाँ पे जो है, इसमें जो है कि क्या आप आस्क, इसमें क्या आप आस्क करते हैं, इसमें वाई एंड हाउ, तो यहाँ पे जो है कि लिख देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये आपका थ्योरी एंड एनालिटिकल पार्ट है, थ्योरी और क्या है, एनालिटिकल पार्ट, जिसमें आप क्या करते हैं, वाई एंड हाउ आस्क करते हैं, क्यों और कैसे। बट इकोनॉमी क्या है, मैंने बताया ये इट इज काइंड ऑफ दी सिस्टम, सिस्टम है जो कि मोर प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड पार्ट है, ठीक, जो एग्जिस्ट करता है आपके फिजिकल स्पेस में, मीन्स इसको क्या कह सकते हैं, ये आपके क्या एग्जिस्ट करता है इन योर फिजिकल स्पेस, जहाँ पे आप बाइंग, ठीक, बाय, सेल और वर्क करते हैं, तो यहाँ पे ये सब जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कि पैरामीटर्स होते हैं। तो आई होप ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, जो रियल रियल चीज़ है हमारी, जो इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, मीन्स यहाँ पे आपकी ट्रेड इंडस्ट्री होगी, ट्रेडिंग हो गया या ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ठीक, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन है, मनी बैंकिंग है, वो सब हमारा कहाँ आता है, इंडियन इकोनॉमी में आता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो विद दिस लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जानते हैं, देखिए इकोनॉमी पढ़ना होता है तो आपने बहुत ही, हमारे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं यूपीएससी या यूपीपीएससी के, वो डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस को जो है कि आपके पिलर्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली देखिए मैंने इसको 5 पिलर में किया है, आप कहीं पे देखते होंगे 6 पिलर है, मुनाल सर जो है कि 6 पिलर्स में पढ़ाते हैं, उनको बहुत फेमस है, तो वहीं से जो है कि थोड़ा इंस्पायर होके मैंने ये अपने हिसाब से जो है कि इसको डिज़ाइन किया है। तो ये 5 पिलर है, जिसमें से एक पिलर है आपका पिलर 5, जो कि कोर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा वेटेज कम रहता है बट स्टिल मोर रिलेवेंट। यहाँ पे जो है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स बोले तो हमारी कौन सी, एनसीईआरटी की बुक्स आपकी क्लास 11th, जैसे ये पहले कुछ चैप्टर हैं इसके, वो हमारे क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, शायद नाम है, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट इस किताब का नाम है। तो इससे में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको वेरियस चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, लाइक योर, कि हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ऑन दी ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें हमारा क्या क्या कंडीशन था, इंडियन इकोनॉमी पहले कैसी थी, फिर ब्रिटिश कैसे आए, फिर अभी जो है कि हमारे जो है कि कभी भी किसी करंट स्टेटस को समझने के लिए, करंट स्टेटस को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को पता रहना चाहिए, मीन्स हमारा जो है कि पिछली इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, ब्रिटिश टाइम पे कैसा था, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जो हम रिलेवेंसली अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब जो है कि चैप्टर्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। तो यू कैन रेफर टू दिस क्लास 11। इसमें पहला ही चैप्टर है आपका ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की। फिर नेक्स्ट है आपका जैसे इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग ये 5 ईयर प्लान्स और ये सब होते हैं, 5 ईयर प्लान्स, हालांकि अब हमारा अबॉलिश कर दिए गए हैं, बट यू हैव स्टिल दी नॉलेज ऑफ दिस प्लान्स की कैसे काम किए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये सब कब आए थे, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये सब कैसे वर्क किया था हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ये सब नॉलेज रहना चाहिए। देन एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए, इस किताब में जो है कि अच्छे से जो है कि बेसिकली थोड़ा लेमन्स टर्म में जो है कि लिखा हुआ है।
थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लगेगी, पर आप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे लेक्चर्स के थ्रू और इनको रीड कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी होल्डिंग हो जाएगी प्रीलिम्स एज वेल एज दी मेंस की। तो ये सब जो है कि कुछ चैप्टर्स हैं इसमें। एंड देन जो है कि आपकी 12th क्लास की मैंने एनसीईआरटी बता दी। 10th क्लास की कौन सी? आपकी मैक्रो एंड माइक्रो। पहले क्या था कि सोनली जो है कि मैक्रो पे ही पूरा जो है कि फोकस रहता था, बट नाउ यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एज वेल आपके माइक्रो से भी क्वेश्चन उठाने लग गए हैं। जैसे आपका डिमांड सप्लाई कर्व हो गया, ठीक, डिमांड एंड सप्लाई कर्व हो गया, इनसे जो है क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम से कुछ कुछ जो है कि क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आपको जो है कि बेसिकली ये बुक्स जो है कि रीड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और कोर डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट एंड कोर डेवलपमेंट हो जाएगा। देन इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि हमारा चैप्टर पिलर जो है आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? बैंकिंग एंड द फाइनेंस। अब इसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आरबीआई के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, इन्फ्लेशन, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर और पेमेंट एंड दी सिस्टम सेटलमेंट, ये मेन चीज़ें कवर करनी होती है। इसमें जो कि ये मेन कुछ टॉपिक्स हैं, फिर इनके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जो कि हम ओवरऑल जब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो मैं आपको इनको एनालाइज कराते रहूँगा। चीज़ें जो है कि जहाँ जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो वहाँ पे बताई जाएगी। जैसे लाइकवाइज दी पॉलिटी का जैसे डिस्कशन किया था उसी तरीके से इकोनॉमी भी अच्छे से कवर होगा। देन आता है आपका पब्लिक फाइनेंस, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम एंड बजट एंड इकोनॉमिक्स सभी पढ़ते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर आता है जिसमें बैलेंस ऑफ द पेमेंट, हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। ये ऊपर जो है कि देखिए यहाँ पे दिखा था आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये सब दिखे थे। तो यहीं पे हम इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, जिसमें करंट अकाउंट, डेफिशिएंट अकाउंट हो गए, ये सब जो है की चीज़ें कवर करेंगे। देन लाइक वाइज योर फोर्थ पिलर आएगा जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सब होती है, इसमें एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग इन इंडिया और इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी, ये सब जो है कि कवर किया जाता है। तो होलिस्टिकली इन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। एंड विद दिस नाउ कुछ हमको 15-16 मिनट लगे होंगे आई होप, जिसमें हमने ये डिस्कस किया। बाकी गाइज ये सब जो है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी बूस्ट अप मिलेगा। और ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ नोट्स एक्सेस जो है कि आफ्टर द क्लास दे देता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे जो है कि मैसेज के थ्रू कन्वे कर देता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बाकी मैंने पोल भी डाला था तो काफ़ी लोगों ने वोट किया, जिसमें से देखिए छोटी ही ऑडियंस है मेरी, अभी ज़्यादा लोग जो है कि जुड़े नहीं है। तो ये ऑडियंस नहीं, ये हमारी फैमिली है, क्योंकि हमारे सारे सिमिलर एस्पिरेंट्स हैं। हम लोग एक ही ड्रीम को एस्पायर कर रहे हैं, कोई यूपीएससी होगा, कोई यूपीपीएससी होगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में कंटेंट को प्रोवाइड करूँ। अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और ये चैनल ज्वाइन कर लेना है, ताकि ये सब जो नोट्स और ये लिखा हुआ है आपको मेहनत करनी ना पड़े, ये मैं आपको जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसा आपने देखा होगा प्रीवियसली सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। तो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद दी फुल इंथुजियाज्म एंड दी एनर्जी। अपने जो है कि माइंड को एक्टिव कर लीजिए। देखिए पहला चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे जो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखना है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी क्या होती है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगती है, मुझे भी लगती थी शुरू में। बट क्या है, आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है। क्या इंटरेस्ट डेवलप करना है अपने सराउंडिंग से, डे टू डे लाइफ में जो है कि एंटर करना है। क्या डे टू डे लाइफ में एंटर करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ें रन हो रही। तो ये डिफिकल्टी क्या हो जाएगी, ठीक, यहाँ पे जो कि कॉम्प्लेक्सनेस और डिफिकल्टी क्या है, ईजीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स ये ईजीनेस ये किससे होगा, इंटरेस्ट से होगा। तो ये चीज़ जो है कि बेसिकली आपको माइंड में रखनी है और इसके साथ जो है कि चीज़ों को पढ़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमी जो है कि आपके माइंड में जैसे ही वर्ड एंटर करे, इकोनॉमी तुरंत समझ लेना है। ये क्या है, हमारा अप्लाइड और प्रैक्टिकल पार्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है। मीन्स अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको जो है कि पढ़ते पढ़ते क्या होगा, भूख लग गई। यहाँ पे मान लेते हैं यू फील हंग्री, देन यू विल गो टू किचन और कुक समथिंग, और यू आर इन दी पीजी, सो देयर आर लंच एंड डिनर। तो यहाँ पे जो है कि आप बेसिकली मैं बता रहा था, हंगर लगी है, कुछ खाने को चाहिए, फूड चाहिए, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे। ये बाइंग सेलिंग पार्ट क्या है, हमारी इकोनॉमी में ही पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते, इकोनॉमिक्स होती, यहाँ पे नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स लिख देते। तो कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। मीन्स ये जो फूड का पार्ट है थ्योरेटिकली, ये क्या आ जाता है, डिमांड एंड सप्लाई पे आ जाती बात, ये डिमांड एंड सप्लाई पे आ जाती। पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो बेसिकली डिफरेंस जो है कि क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमी जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करता है, इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करता है। सो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा जो है कि डीप डाउन में करते रहूँगा।
जहाँ पे नेसेसरी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये पहली क्लास है तो मे बी थोड़ी स्लो भी लग सकती है, बट आप इसको अटैच होकर देखिएगा तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा टिल द एंड ऑफ द सीरीज। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स तो डायरेक्टली पूछा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आइए पहले जान लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो ठीक, यहाँ पे क्या जानना है आपको, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स। एक मिनट गाइस, यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा डालेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारे जो है कि बेसिकली देखें तो देखिए मेजर ना 3 टाइप की इकोनॉमी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट, दूसरी होती है सोशलिस्ट, ठीक, सोशलिस्ट, तीसरी होती है मिक्स्ड, जिस पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो कैपिटलिस्ट है, इसको आप अदर नेम से भी जान सकते हैं। क्या अदर नेम से जान सकते हैं इसको? फ्री मार्केट, और जो है आप लीजे फेरे जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फ्री मार्केट। और इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे फ्री मार्केट और इसको दूसरा नाम दे सकते हैं आप लेजे फेरे। ये क्या होता है, अभी इसका मीनिंग समझ लेंगे, लेजे फेरे का भी मतलब समझ लेंगे। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है आपका कमांड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड क्या होता है ये अभी बता दूंगा। ये जो है कि को एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज दी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इससे जो है कि बेसिकली आप ये ड्राइव करेंगे। और आप जाइए आइए जानते हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है। देखिए बहुत लोगों को पता होगा, बट स्लोली हमको सबको कलेक्टिव अप्रोच से लेके चलना है, तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। तो हम क्या समझने वाले हैं? कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट और लीजे फेयर को समझने वाले हैं। इसमें नोट कर लेंगे यहाँ पे क्या होता है। मार्केट जो है रन करती है प्राइवेट ओनरशिप। किससे रन करती है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी प्रोडक्शन टेक प्लेस कर रहा है, वो प्राइवेट ओनरशिप पे रहती है। ये जो है मोस्टली ड्रिवन बाय होता है, ड्रिवन बाय दी प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन एंड दी डिपेंड ऑन दी मार्केट फोर्सेज। मीन्स ये भी पूरा जो है कि प्रॉफिट मोटिव पे रहेगा, और मार्केट फोर्स इसको डिसाइड करेंगे। मार्केट फोर्स क्या होते हैं? आपका मार्केट फोर्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई होता है मार्केट फोर्स। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, डिमांड ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्रोडक्शन हाई, डिमांड जो है कि ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस हाई हो जाएंगे। ये सब जो है कि धीरे धीरे समझेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए डिमांड किसी चीज़ की बढ़ गई है और उस चीज़ की सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्राइजेस क्या होंगे? प्राइजेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। पर डिमांड जो है कि कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइजेस डिक्रीज करते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोनों को इक्विलिब्रियम रखना होता है, जितना डिमांड जितना सप्लाई, तो हमारा मेंटेनेंस ऑफ द प्राइस भी इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये सब जो है कि क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, आपको जो कि बार बार याद दिला रहा हूँ। तो ये क्या होता है आपका जो कैपिटलिस्ट है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप रहेगी, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव रहेगा, मार्केट फोर्स इसको ड्रिवन करेंगे। एंड जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? मिनिमल। मिनिमल का मतलब मिनिमम ही हो गया, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? बहुत ही कम इंटरवेंशन करेगी। मीन्स जो ये लीजी फेरे होता है, ये मोस्टली जो है कि नॉर इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? नॉर इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, यहाँ पे बहुत ही मिनिमल इंटरफेरेंस रहता है। ये बेसिकली आप याद रखेंगे। देन है आपका सोशलिस्ट, और क्या है? सोशलिस्ट एंड द कमांड इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली यहाँ पे कलेक्टिव जो है, सोशलिस्ट का मतलब हो गया कलेक्टिव और स्टेट ऑनरशिप रहती है। यहाँ पे क्या? कलेक्टिव और स्टेट ऑनरशिप देखने को मिलती है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक, जितने भी हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं, इनका कलेक्टिव और दी स्टेट ऑनरशिप देखने को मिलता है। ये बेसिकली डील करती है आपके सोशल वेलफेयर से, रादर देन दी रादर देन आपके प्रॉफिट मोटिव से। यहाँ पे रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट। ठीक, ये हमारे किस पे? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात होती है कि यहाँ पे सबको समानता का अधिकार मिले। मीन्स देखिए हमारे मैंने पॉलिटी में भी बताया, हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। क्या हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दे सकते। हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की है, ठीक, आपके जो है कि पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी की बात की है। पर इकोनॉमिक इक्वालिटी की जगह हमने क्या यूज़ किया? जस्टिस यूज़ किया है। ये जो है कि किसका पार्ट होता है? आपके सोशल वेलफेयर मीन जो है कि सोशलिस्ट जो फिलोसफीज होती हैं, इनकी बात है कि हम इकोनॉमिक जस्टिस दे सकते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब इक्वल एक्सेस टू दी ऑल रिसोर्सेज टू दी ऑल पीपल, जिसे हम सोशल इक्वालिटी या पॉलिटिकल इक्वालिटी कह सकते हैं। ये सोशल वेलफेयर होता है, जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉफिट को
यहाँ पे नहीं देखा जाता है अपना सोशल वेलफेयर कि सबको सबको समानता मिले। जैसे एजुकेशन एजुकेशन एज ए होल देखा जाए तो एजुकेशन से क्या है, बहुत प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक, एजुकेशन सेक्टर इज दी इमर्जिंग सेक्टर, मीन्स यहाँ पे आपका एडटेक आ गया है, बहुत चीज़ें आ गई हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जो है कि प्रॉफिट जो है कि प्राइवेट पर्सन क्या है, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल इससे प्रॉफिट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो एजुकेशन इतनी मैक्सिमम या जो है कि मैक्सिमम हाई फीस के साथ नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये क्या है, ये सोशल वेलफेयरिज्म है, इसको जो कि बेसिकली आप याद रखेंगे। देन द थर्ड पॉइंट इज इट इट डिक्टेट्स और इट डिक्टेट्स और इट्स रन बाय द एलोकेशन एंड द प्राइसिंग, मीन जो है कि जितने भी एलोकेशन है और उसकी प्राइसिंग है, एलोकेशन और प्राइसिंग पे बेस होके ये चलता है। तो ये जो है कि बेसिकली याद रखेंगे। एंड थर्ड क्या है, मिक्स इकोनॉमी। तो ये मिक्स मैंने समझा दिया, को एग्जिस्टेंस है किसका, कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन ही है, ये क्या कह रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो पहला देखिए कह रहा है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस हो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर जाए नेशनल इकोनॉमी में। तीसरा कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है कि अफेक्टेड बाय द हैवी डोज ऑफ द स्वदेशी इन द नेशनल इकोनॉमी। सेंटर और स्टेट जो है कि इक्वल पार्टनर्स हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ऐसा तो है नहीं, देखिए सेंटर और स्टेट जो है कि इक्वल पार्टनर्स रहेंगे, तो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी को नहीं दर्शा रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपके कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों ही, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या करें, को एग्जिस्ट कर जाए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्टर, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे क्या, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, कैपिटलिस्ट इधर आएगा, सोशलिस्ट इधर आएगा। तो सोशलिस्ट दोनों ही को एग्जिस्ट कर जाए, तो यहाँ पे हमारा ये कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी भी, जिसकी डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है। ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है कि वेरियसली डिफाइन एज द इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे मार्केट जो हमारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी ऑफ द प्लान्ड कैपिटलिज्म विद द सोशलिज्म। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है, कैपिटलिज्म विद द सोशलिज्म, जहाँ पे फ्री मार्केट्स इंटरवेंशन जो है कि स्टेट इंटरवेंशनिज्म की वजह से हो, प्राइवेट इंटरप्राइजेस विद द पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो एक मिक्स इकोनॉमी है रेफर करती है किसके साथ, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो कोएग्जिस्ट करे, एंड गवर्नमेंट एनकरेज बोथ द सेक्टर टू डेवलप साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि मिक्स इकोनॉमी इंडिया में क्या है, तो ये क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन भी आपका कह रहा है कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है कि को एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ द बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विद द रेफरेंस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ के रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यहाँ पे पहली बात हमें पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है इन स्टेटमेंट के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो यहाँ पे तीन वर्ड आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, कंट्रीज के बारे में पढ़ा होगा, मीन्स आपने सुना होगा कंट्रीज के बारे में कि कंट्रीज कैसी है, डेवलपिंग है। ठीक, कंट्रीज आर दी डेवलपिंग, डेवलपिंग की जगह पहले डेवलप लिख देते हैं। देखिए एक कंट्री होती है, पहले होती है डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी होती है डेवलपिंग, और एक होती है अंडर डेवलपिंग। के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं इसको, और अंडर डेवलपिंग। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ द कंट्रीज होती है। डेवलप्ड का मतलब हो गया जो पूरा विकसित कर चुकी है, यहाँ पे जो है कि आपका जीडीपी हो गया, या जीडीपी बहुत हाई है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, तो ये सब डेवलप में आती है। डेवलपिंग का मतलब हो गया जहाँ पे ये सब मीडियम और राइजिंग है, जो है कि जो भी हमारा ग्रोथ रेट है बहुत मीडियम है, यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जीडीपी अभी भी राइज कर रही है। ठीक, यहाँ पे एक तरह से स्टेगनेंट है, राइज ये ग्रोथ तो देखते ही है, बट यहाँ पे जीडीपी में राइज इंप्रूव इन दी पर कैपिटा इनकम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मीन्स जो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये हमारे जो है कि इंप्रूव होते हुए दिखते हैं। तो ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। अंडर डेवलपिंग मतलब यहाँ पे हर चीज़ जो है कि लो ग्रोथ रेट है। ठीक, लो ग्रोथ रेट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा लो है, यहाँ पे हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत ख़राब है। तो ये सब हमारे अंडर डेवलपिंग में आते हैं, लाइक द कंट्रीज। बट लाइक वाइज हमारे पास क्या होता है, हमारी इकोनॉमी भी इसी तरीके से वर्क करती है। इकोनॉमी भी किसी तरीके से वर्क करती है, एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक डेवलपिंग, एक अंडर डेवलपिंग। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो आप समझ गए होंगे अंडर डेवलप इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो अभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। मीन्स यहाँ पे स्टेट का एग्जांपल तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप साउथ अफ्रीका, अगर अफ्रीका का एग्जांपल ले, अगर मैं यहाँ पे अफ्रीका बनाऊँ,
तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट हो गया या साउथ अफ्रीका या बीच में ये सब, तो यहाँ पे जो है कि थोड़ी जो है कि ये सब अंडर डेवलप में आते हैं, ये सब अंडर डेवलप्ड देश हैं, तो इनको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। तो क्या रहा है, पहला ही स्टेटमेंट क्या रहा है हमारा, इंडियन इकोनॉमी इज द अंडर डेवलप इकोनॉमी। देखिए ये यूपी पीसीएस 2024 का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से इसको जो किया अटेम्प्ट करना आपको। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कह रहा है कि अंडर डेवलप इकोनॉमी है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है, और जेएम कीन्स इज द फादर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए, तो हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट। आपको यहाँ बता दूं, अंडर डेवलप का मतलब है लो, तो यहाँ पे लो ग्रोथ रेट से मतलब है। वैसे हमारे देखी जाए तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हाउएवर स्टिल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लो इनकम इकोनॉमी एंड द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आता है। मोस्टली देखें तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैशटैग। यहाँ पे मोस्टली अगर कहना है तो इंडियन इकोनॉमी को हम कंसीडर करते हैं क्या, इंडियन इकोनॉमी इज कंसीडर्ड एज द डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाती है, ये याद रखना है। मोस्ट जगह जो है कि आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, बट स्टिल जो है कि कहीं कहीं आपको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी देखने को मिले। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर कर रहे हैं ट्रू। पहला जो है कि स्टेटमेंट कंसीडर ट्रू बिकॉज सम फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे देखें तो हमारा जो है कि पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही कम है। अभी भी हमारा इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है। इसके वजह से जो है हम लोग काफ़ी अंडर डेवलप में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट इंडीड यहाँ पे करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो हमारा जो है कि अगर डेवलपिंग लिखा था तो भी करेक्ट रहता। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी ये तो मैंने बता दिया, इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, मिक्स इकोनॉमी है। ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। जेएम कीन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पहली बार जो है कि आपकी थ्योरीज दिए थे कि कैसे हाउस होल्ड खर्चे को मैनेज मैनेज करना है इन सबको, तो ये एडम स्मिथ ने दिया था। इनको जो है कि फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे पहला दूसरा करेक्ट होगा, तो ए हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। विद दिस हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज सेम, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा है, क्या वो मिक्स्ड है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, या गांधीयन सोशलिस्ट है। यहाँ पे जानते हैं इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। अब ये गांधीयन गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सिंपल सी बात है। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गला जो है कि खराब है, तो सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो गांधीयन सोशलिस्ट, तो बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा क्या, अपना आत्मनिर्भर भारत, ये चीज़ सुनी होगी, आत्मनिर्भर भारत आपने सुना होगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत ही हमारा क्या है, एक तरह से गांधीयन सोशलिस्ट है। मीन्स यहाँ पे गांधीयन सोशलिस्ट क्या बात करता है, सेल्फ इफिशियंट, या जो है कि सेल्फ सफिशियंट कह लीजिए, सेल्फ सफिशियंट, और सेल्फ रिलायंस की बात होती है, सेल्फ रिलायंस की बात होती है हमारे गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जो कि आप यहाँ से पढ़ेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसको जो है कि कवर कर सकते हैं आप। इस यहाँ पे आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो गई होगी, गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बता दीजिए। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पता है क्या है, हमारी मिक्स्ड है, ना कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट है। यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं अपने मिक्स्ड इकोनॉमी में। देन जो है कि कह रहे हैं विच टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी डज है, हमने हमारे पास कौन सी है, हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये याद रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे पास, ये तो याद रखना है। सॉरी फॉर दिस गाइस। यहाँ पे जो है कि क्या है, इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया। हमारा जो है कि इंडिया कैसा क्लासीफाई किया जाता है, पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल जो है कि आपकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए अच्छा है। क्या इंडिया फूड डेफिशिएट है, तो गलत हो जाएगा। हमारे पास जो है कि क्या फूड, जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फूड है, फूड रिसोर्सेज की बात करें तो ये क्या डेफिशिएट है, नहीं। आप जानते हैं हमारे पास क्या है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस। ठीक, पीडीएस, और ना समझ में आए तो बिल्कुल ही लेमन्स टर्म में कोटा, कोटा जहाँ कहते हैं, जो आपके गेहूं चावल जो होते हैं, वीट एंड राइस एट द मिनिमम प्राइस जो है कि दिया जाता है, जो हमारी अन्नपूर्णा योजना है। जैसे आपको जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी पढ़ते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें जो है कि आपकी स्कीम बनाई गई है, अन्नपूर्णा स्कीम या अंत्योदय योजना, उसके अंडर ही एक आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो इससे क्या हम इंडिया को फूड डेफिशिएट इकोनॉमी कह सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हमारे पास फूड डेफिशिएट नहीं है, फूड सफिशिएंट एंड हल्का सा जो है कि कुछ कुछ क्रॉप में फूड सरप्लस भी है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लेबर सरप्लस इकोनॉमी, क्या हमारे पास लेबर सरप्लस है, लेबर सरप्लस का मतलब क्या हो गया, मीन्स हमारे पास क्या एम्प्लॉयमेंट जो है कि कम है, एम्प्लॉयमेंट जो है किया है। देखिए ये वाला सिंबल जब भी मैं बनाऊँ डाउन एरो,
इसका मतलब होगा क्या, डिक्रीज। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज होना, लो होना या मिनिमम होना। तो ये मैं हर जगह यूज करूँ तो आप समझ जाइएगा। इसका जस्ट अपोजिट ये यूज करूंगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, या तो जो है कि हाई होगा या तो मोर होगा। तो ये जो है कि याद रखना है आपको। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, लो है, और लेबर क्या है, लेबर इज इन दी सरप्लस। तो यहाँ पे सॉरी गाइस, तो एम्प्लॉयमेंट जो है कि लो है और सरप्लस ज़्यादा है। तो हमारे पास जो है कि इंडिया जो है कि एक सरप्लस इकोनॉमी है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन ट्रेड 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 सरप्लस है, तो आप जान रहे हैं कि हम लोग ट्रेड में सरप्लस नहीं है। तो हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं है। ट्रेड क्या है, ट्रेड हम लोग जो है कि नॉर्मल जो है कि डेफिसिट में ही रहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। और कैपिटल सरप्लस है तो कैपिटल फॉर्मेशन। ट्रेड का मतलब हो गया जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक, इसमें जो है क्या हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारा क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है कि कम है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ट्रेड सरप्लस नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैपिटल सरप्लस। तो कैपिटल सरप्लस भी नहीं है हम लोग, जो कैपिटल जनरेशन, जो कैपिटल जनरेशन हो गया जैसे लाइक वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब, तो हमारे पास कैपिटल सरप्लस भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर कि हम लोग लेबर सरप्लस है। तो इंडिया देखिए देखिए यहाँ पे लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन जो है कि वर्किंग है, बट जो है कि सस्टेनेबल वेज की वजह से जो है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेशन नहीं है। तो ये आप कुछ डाटा फैक्ट्स दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। और बाकी देखिए आप अनएम्प्लॉयड, जैसे ये कुछ हमारे 11th क्लास या 9th और 10th की एनसीईआरटी है। अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड कब कहलाते हैं, मीन्स आप देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप है स्टडिंग पीरियड में, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, स्टडिंग कर रहे हैं। यू आर नॉट सीकिंग टू सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप जो है कि सीख नहीं कर रहे हैं, सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मीन्स यहाँ पे देखिए आप जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप कोई ऐसा कॉम्पिट मार्केट में जाके कोई सीख नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, तो आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आते हैं। मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये एम्प्लॉयड नहीं खाएंगे क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, हम एक प्रिपरेशन में है। बट यही अगर मैं जो है कि कह दूँ कि मैं जो है ए पर्सन मार्केट में जॉब सर्च कर रहा है, मार्केट में सीख कर रहा है जॉब के लिए, बट ही इज अनेबल टू फाइंड जॉब, बट अनेबल टू फाइंड अ जॉब, ये जो है कि जॉब को फाइंड नहीं कर पा रहे, तब ये पर्सन कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। ये जो है कि अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंट आपको ये थोड़ा याद रहना चाहिए। तो ये लेबर सरप्लस इसलिए है क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम है। ठीक, इतने लोग जो है कि मार्केट में हमारे जो है इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सुना होगा आपने, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मीन्स हमारी कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मीन्स हमारी वर्किंग और जो कि वर्केबल पॉपुलेशन हमारे इकोनॉमी में सर्च करनी है जो, ये हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आता है। इसलिए आगे चीज़ें जो है कि पूरा सिलेबस कवर होगा तो ये होलिस्टिकली आपका कनेक्ट होने लगेगा। तो इसीलिए सेशंस में ज्वाइन रहिएगा। और बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अंडर डेवलप इकोनॉमी जो है कि जनरली कैरेक्टराइज बाय, हमारी जो अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है जनरली किससे कैरेक्टराइज करती है। अंडर डेवलप का मतलब हो गया सब कुछ लो होगा। ठीक, यहाँ पे लो पर कैपिटा, बिल्कुल सही बात है। लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि लो डिपेंडेंसी रेशियो। अभी डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, देखिए पर कैपिटा इनकम मैंने बता दिया, जितना आप जो है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर या जो कि इतना आप कमा सकते हैं पर्सन। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोई पर्सन है, पर कैपिटा इनकम इंडिया की आई अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट लेट मी टोल्ड यू व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ अवर इंडिया। ये जो है कि मैं बताता हूँ एक मिनट में गाइस, एक मिनट आप जरा वेट करेंगे, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है कि देखिए हमारी जो है कि पर कैपिटा इनकम देखें तो जो हमारा 2025-26 का, इसको कहीं लिख लीजिए, मैं एग्जैक्ट फिगर देख रहा था। 2025-26 का क्या है हमारा पर कैपिटा इनकम इंडिया का। ठीक, ये हमारा क्या है, इंडिया पर कैपिटा इनकम देखें तो ये हमारे 25-26 हमारे किसमें फाइनेंशियल ईयर में देखी गई है 2,08,990 इन दी टर्म ऑफ रुपीज़। पर अगर क्वेश्चन में डॉलर के टर्म में दिया जाए तो ये 3,051 हुई है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को मिला है। ये हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। ठीक, तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। ये हमारी बताई गई है इसके टर्म में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म होते हैं, यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम जीडीपी के टर्म में बताई गई है, पर यहाँ पे आपको ट्रिपल पीपी के टर्म में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बस याद रखिएगा, ये जीडीपी के टर्म में हमारी पर कैपिटा इनकम $3,051 है, जो कि 2,08,8,090 है। मीन समझ रहे हैं, ये पर कैपिटा इनकम ये साल भर की इनकम है। कोई पर्सन जो है 12 मंथ में इतना कमा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया की पर मंथ इनकम जो है कि हमारी कितनी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है। मीन्स अगर किसी की सैलरी
50K है या 80K है, तो वो जो है कि लगभग 10 से 15% ऑफ द हाईएस्ट इनकम ग्रुप में आता है। मोर देन जिसकी 1 लाख पेमेंट है, वो जो है कि अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 5 से 8% ही इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज इतनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। बाकी लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी अंडर डेवलप्ड कहलाता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक योर स्कूल, एजुकेशन, रोड, ये जो है कि बहुत ही सॉरी यहाँ पे बहुत ही कम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा इसके अंडर आता है। बाकी लो डिपेंडेंसी रेशियो, ये समझाना था ताकि मैंने इन दोनों को भी समझा दिया। ये डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन लाइक योर, जैसे एल्डरलीज हो गए, या वी आर एस्पिरेंट्स जो अपने मदर या फादर पे सोनली जो है कि अपने गार्जियन पे जो है कि डिपेंड करते हैं फॉर दी मंथली एक्सपेंस, तो ये हमारा डिपेंडेंसी रेशियो रहता है, कौन कितना डिपेंड है। तो ये हमारा अंडर डेवलप का नहीं है, ये हर इकोनॉमी में रहता है, क्योंकि चाइल्ड जो है कि पैदा होते ही इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वर्क फोर्स लार्जली इन दी टर्सरी सेक्टर, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स होते हैं आपका, जो है कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी क्या होता है? रॉ मटेरियल। सेकेंडरी क्या होता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग हब। थर्ड क्या होता है? ये होता है सर्विस सेक्टर, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल मतलब एग्रीकल्चर ये सब हो गया, यहाँ से रॉ मटेरियल आया, यहाँ पे मैन्युफैक्चर और पैक हो गया। सर्विस सेक्टर मतलब आप तो कहेंगे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचा दिया गया, देन ये सब हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्वार्टरनी सेक्टर भी आता है, यहाँ पे सेक्टर्स जो है कि और डेवलप होंगे, या आगे चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ इसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला और दूसरा ही सही माना जाएगा, तीसरा चौथा नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी देखिए अब इसको जो है कि यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि करेक्टली एक्सप्लेन दैट इंडिया इज ए अंडर डेवलप इकोनॉमी। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि इंडिया इज द डेवलपिंग इकोनॉमी, हर जगह जो है कि अंडर डेवलप लिखा आ रहा है। कुछ क्वेश्चन पुराने भी है गाइस, ये भी ध्यान रखिए, और ये रेयरेस्ट केस में आता है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला कह रहा है कि अंडर डेवलप इकोनॉमी के करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या क्या होता है? कह रहा है कि इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहेगा तो क्या अंडर डेवलप रहेगा? तो बिल्कुल सही बात है। ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है कि अनइक्वली, मतलब किसी के पास जो है कि 10 लाख रुपया है साल का, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 2 ही लाख है, किसी के पास मंथली जो है कि 5 ही हजार आ रहे हैं। तो क्या है? ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अंडर डेवलप का साइन है। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। हमारा जो है कि ये करेक्टली एक्सप्लेन करेगा। फिर हाई डिपेंडेंसी रेशियो, सॉरी गाइस गला मेरा बार बार दिक्कत कर रहा है, इसके लिए वेरी अपॉलॉजीज। यहाँ पे क्या है? हाई डिपेंडेंसी रेशियो, तो इसमें भी ये करेक्ट बात है कि डिपेंडेंसी रेशियो हाई होने की वजह से भी आपको अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देन जो है कि स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन दी नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम अगर मीन्स नेशनल इनकम क्या होती है? आपकी जीडीपी है, वो स्लोअर रेट पे डेवलप कर रही है, तो वो भी अंडर डेवलपमेंट का सिंबल है। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो हमारे यहाँ तीनों एक्सप्लेन करेंगे कि ये अंडर डेवलप है। चौथा कह रहा है कि चेंज इन दी बैंकिंग सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, मीन्स आपका बैंकिंग सिस्टम चेंज हो रहा है या फाइनेंशियल सेक्टर चेंज हो रहा है। मीन्स आपके जैसे मर्जिंग ऑफ द बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर, लाइकवाइज योर, जैसे हम कहते हैं मार्केट में जो जो भी चीज़ें हो रही है, एफडीआई आ रहा है, एफपीआई कितना आ रहा है, तो ये हमारे डेवलपमेंट का कोई भी सिंबल नहीं दिखाता है, तो फोर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो है कि करेक्ट होना चाहिए, तो ये ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा और दूसरा सही है। यहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं एलिमिनेशन लगाते, तो कहते देखिए पहला सही है, चौथा गलत हो गया, तो चौथे से हटा देते तो भी हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास नन दिया था, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिया होता कि 1 3 सही है, तो लोग सोचते कि चौथा भी सही होगा, दूसरा ही गलत होगा। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये 3 सही है और हमारा चौथा गलत है, तो नन ऑफ दी अबव दिया हुआ है, तो ये नन ऑफ दी अबव मार्क यहाँ पे टिक किया जाएगा। बाकी यहाँ से इसको आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन, 2017 का यूपी पीएससी सेम ईयर जो है कि हाँ छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो है कि कहा गया कि अंडर डेवलप इकोनॉमी, इंडिया को अंडर डेवलप इकोनॉमी की तरफ पूछा गया। अब यहाँ पे पीसीएस मेंस के 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 के मेंस में, कि इंडियन इकोनॉमी जो है कि डेवलपिंग कैटेगरी में आती है, किस किस वजह से, बताइए क्या क्या करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि ऑक्यूपेशन इज दी मेनली एग्रीकल्चर, करेक्ट बात है। एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ दी बैक बोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही हमने ऐसे में यूज़ किया होगा बचपन में, ठीक, अभी भी जो है कि यूज़ करेंगे तो काफ़ी एडवांटेज मिलता है। ठीक, एग्रीकल्चर क्या है? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। फिर कह रहा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आप सोच रहे होंगे आपकी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब ऐसी चीज़ों को देखिए क्लियरिफाई करने के लिए आपको कहाँ की नॉलेज होनी चाहिए? यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट। यहाँ पे हमारी जो एनसीईआरटी है, देखिए मैं कुछ कुछ चीज़ें बीच में आपको नॉलेज की तरह बता दे रहा हूँ
कि जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं उसमें ये सब, जैसे 9th की एनसीईआरटी में ये सब जो है आपका डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक। जैसे क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो ये एक मिनट यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब जो है हमारा जो है कि दिया हुआ है अच्छे से कहाँ पे, एनसीईआरटी के 9th या 10th में। इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा 9th या 10th में जो है कि आपका स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट डिसगाइज हो गया, ये सब जो है कि हमारे आते हैं। जैसे एनसीईआरटी की किताब में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड का, मीन्स किसी के पास एक क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक। उस एग्रीकल्चर फील्ड मतलब एक फील्ड है जिसमें 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 5 पीपल्स की रिक्वायरमेंट है वर्क करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर जो है कि जान रहे हैं कि फैमिली एक्टिविटी है, यहाँ पे जितने भी लोग रूरल डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ समझेंगे। अगर इसमें 5 लोग की जरूरत है तो यहाँ पे फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 के 10 लोग इस एग्रीकल्चर फील्ड में जो है कि काम कर रहे हैं, जिसका होता है कि मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है कि नहीं हो पा रहा है हमारे लेबर फोर्स का। और इसको जो है कि क्या, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि क्या कंडीशन है, जहाँ पे मोर पीपल वर्किंग इन ए जॉब देन रिक्वायरमेंट, मतलब कि थोड़ा स्टेटमेंट कि मोर पीपल वर्क करते हैं किसी जॉब में देन दी रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये मैंने खुद से बना दिया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि किसी जॉब में कर रहे हैं, जितने जी के रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा लोग किसी जॉब में वर्क कर रहे हैं, तो उसे हम लोग डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, वन ऑफ द फैक्टर है, मतलब डेवलपिंग कैटेगरी में आ जाता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। फिर पुअर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है कि हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ द प्रोटीन्स, ये गलत है। देखिए हमारा इनटेक ऑफ द प्रोटीन इंडिया में जो है कि मोस्टली कार्ब ड्रिवन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट जो है कि कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन डाइट है। यहाँ पे प्रोटीन जो है कि हाई पर कैपिटा प्रोटीन इंटेक नहीं है इंडिया में अभी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये डेवलपिंग का इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे हमारी ये 3 जो है 1 2 3 जो है कि सही होगा। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी की क्या होती हैं, कि लो पर कैपिटा इनकम हो गया, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर है, हाइट रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक। यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रोनिक एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, पुअर रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, लो टेक्नोलॉजी ह्यूमन कैपिटल पुअर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी है, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मार्केट इम्परफेक्शंस हैं, मार्केट सही से रन नहीं करना, मतलब डिमांड सप्लाई सही से मैच ना होना, लो लेवल ऑफ द लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एन एवरेज इंडियन। तो ये सब जो है कि क्या दर्शाते हैं, हमारे फीचर हैं दैट इंडिकेट दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कैटेगरी में रखी गई है इस वजह से। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग, जो है कि डेवलपिंग इकोनॉमी है ऐसे डिस्क्राइब की जा सकती है। फिर कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आइए देख लेते हैं। कह रहा है प्री डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर है, बिल्कुल सही बात। कह रहा है प्री डोमिनेंस ऑफ द इंडस्ट्री है, बिल्कुल गलत बात। प्री डोमिनेंस, देखिए इंडस्ट्री सेक्टर राइज कर रहा है पर हमारे यहाँ प्री डोमिनेंस नहीं था, हम लोग जो है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्राइजेशन जो है पहले जो है कि हुआ करता था, जैसे हैंडीक्राफ्ट जो है कि इकोनॉमी देखेंगे तो प्री कॉलोनियल एरा से हमारा जो है कि इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही थी। बट जब से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरा ठप कर दिया और इंडिया का जो है कि डोमिनेंस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन का बंद हो गया। तभी देखिएगा हम लोग जो है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स रखा गया, एग्रीकल्चर को आफ्टर द इंडिपेंडेंस प्राइम मूविंग फोर्स क्यों रखा, हमारे जो है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने जो है कि पंडित नेहरू जी ने एग्रीकल्चर ही क्यों चूज किया, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इंडस्ट्री डेवलप हुई जब हमने एलपीजी रिफॉर्म लाया और हमने सेकंड थर्ड ईयर प्लान से जो है कि थोड़ा जो है कि पहले फूड सिक्योरिटी जो है कि सेकंड ईयर प्लान से थर्ड प्लान से जो है कि हमने धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन सबकी बात की, ये सब आइडिया इमर्ज हुए, तब जो है कि हम इंडस्ट्री की तरफ जो है कि लगभग देखें तो 1990 के एरा से 91 जब एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, तब से हमने इंडस्ट्री को प्रीडोमिनेंसली देखा है। तो ये है जो है कि आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है लो पर कैपिटा इनकम, तो यस हमारी पर कैपिटा इनकम तो लो है। बाकी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट ये भी सही है, तो 1 2 4 जो है कि सही हो जाएगा, 1 3 4 डी इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ से इसको आप पढ़ लेंगे आप। फिर कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे कैरेक्टराइज, डेवलपिंग कैरेक्टराइज की जा सकती है। फिर कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी नॉट कैरेक्टराइज्ड ऑफ, किस कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, सही बात। यहाँ पे लेबर तो है सरप्लस पर जो है कि उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, पर कैपिटा इनकम जो है कि लो है, लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन है, लैक ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये जो है कि थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स सफिशियंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सर्विस इकोनॉमिक है, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग इकोनॉमिक है, सर्विस कैसे है, मीन्स आप कहीं पे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं,
कोई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ड्राइवर की जॉब हो गई, मेड की जॉब हो गई, तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। एक मेड हो गई, जैसे हमारी कुक आंटी आती हैं, कुक अंकल आते हैं, तो वो मेड्स होते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर, जहाँ पे टीचर्स जो है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्वालिटी एजुकेशन देके, ये सर्विस में था। ट्रांसपोर्टेशन, बस, रेलवेज, कार, डेथ, ऑल आर दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। फार्मिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है। बाकी वॉलेंट्री सोशल सर्विस नहीं होता है, क्योंकि सोशल सर्विस आप वॉलेंट्री कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जिससे क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ पे देखिए तो खासली गुड्स एंड सर्विस नहीं जनरेट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन करना है तो जनरेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए, जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कि ब्रीफली देख सकते हैं, जिससे आपको जो है कि ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन नेक्स्ट कह रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन दी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इनमें से नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट कौन सा है? तो इसमें से नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट कैपिटल फॉर्मेशन, नेचुरल रिसोर्स, एनर्जी, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एलिमेंट है। नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट खाली जो है कि आपका सोशल बिहेवियर, मीन्स आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, सबके साथ जो है कि फ्रेंडली रह रहे हैं, ठीक, या जो है कि आप बहुत ही आइसोलेटेड पर्सन हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट बोलते हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, कि आप फ्री माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, जो भी सोशल बिहेवियर है, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है। ये आपकी पर्सनल इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, इसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में नहीं पढ़ते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ से देख सकते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स, व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे सोशल, रिलीजन, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, साइंटिफिक कंपोनेंट, दीज आर द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स एज पर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे साइंटिफिक, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी होती है, बट यहाँ पे साइंटिफिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। बाकी ये सब जो है कि देख लेंगे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट अ पार्ट मीन्स इसमें से कौन सा नॉट अ पार्ट है? सेकंड जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म से कि पहला जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, तो इसमें से लीगल सिस्टम रिफॉर्म जो है हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल याद रखना है। बाकी ऑयल हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया हमारा, जो है ये सब हो गया हमारा गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सेकंड जनरेशन में। लीगल जनरेशन देखें तो आपका सेकंड का पार्ट नहीं है। देन यहाँ पे देखें तो इंडियन मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ, तो ये बोथ स्टेट और पर्सन के इंटरेस्ट को जो है कि करता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन मॉडल जो है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे कैपिटलिस्ट है मीन्स जो कि प्राइवेट प्राइवेट कंपनी ऑनर्स हैं, उनके लिए भी और नॉर्मल पीपल्स के लिए, दोनों के लिए जो है कि फ़ायदा देखता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन किए हैं आई होप ये समझ में आएंगे, जितने भी इंडियन इकोनॉमी के थे। यहाँ काफ़ी बेसिक चीज़ें जो है कि मैंने क्लियर की हैं। अब यहाँ से थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट और शुरू होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कि होमवर्क करके आइएगा, थोड़ा जीडीपी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, ठीक, ये सब फैक्टर, कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जीडीपी में डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक, जीडीपी से एनडीपी कम बन रहा है, एनएनपी कम बन रहा है, इसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये थोड़े से टर्म जो है कि कहीं से थोड़ा स्टडी करके आइएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी तो मैं अपना कोशिश पूरा करूँगा। इट इज़ माई बेस्ट प्रैक्टिस टू डिलीवर यू द सिंप्लीफाइड एंड ईजिएस्ट कंटेंट। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है कि ये सब चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और ये जो थोड़ा जो है कि लंबा क्लास चलेगा। ये देखिए, ये क्लास में हमने जो है कि कर लिया, जिसमें से ये क्लास तो वैसे आधे घंटे की होनी चाहिए थी, पर इसमें 15-16 मिनट हमने कुछ बेसिक डिस्कशन की है, तो ये तो है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर क्लास में भी हो गई होगी। बाकी इसमें है आई थिंक मोर देन, शायद इसमें 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको 2 क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को समझते हुए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में गाइस, टिल देन आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ नोट एक्सेस है। और ये सब जो है कि प्लेलिस्ट जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए गाइस। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी अपील रहती है कि मैं कोई भी चीज़ जो है कि आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, तो उसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक। यहाँ पे देखिए हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरी एक छोटी सी यही अपील है, डू मैक्सिमम शेयर। अगर आपको सेशन आया है पसंद तो लाइक शेयर करके बताना है, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना है, ये क्लास आपको कैसी लगी। फर्दर डिस्कशन में आपको कुछ जो है कि और हेल्प चाहिए या कुछ ऐड ऑन चाहिए, तो वो भी आप जो है कि बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, जो टेलीग्राम पे जो है कि मुझे मैसेज करके अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।